अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा, अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा। नमस्कार सभी मित्रों को प्रणाम। श्री सिद्धार्थ रामायण बाल कांड की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। छंद संख्या आज 169 से 176 तक रहेगा। अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा। अब बहुत ही प्यारा प्रसंग है आगे। थोड़ा समय आपको भूमिका बता दूं कि पिछले 17 एपिसोड में हम लोगों ने उस प्रसंग पर चर्चा की जिसको प्रायः सनातन धर्म में एक बहुत ही आला दर्जा, एक बहुत ही उच्च दर्जे का आध्यात्मिक संवाद कह सकते हैं। महर्षि अष्टावक्र और महाराज जनक के बीच जो ज्ञान वार्ता हुई, आपको याद होगा 17 एपिसोड पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि महाराज जनक ने पूछा था 12 वर्ष के अपने किशोर अवस्था के गुरु से कि कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद ब्रूहि मम प्रभो। पूछा था कि हे गुरुदेव, ज्ञान कैसे घटित होता है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे घटित होती है, वैराग्य का अनुभव कैसे होता है, वैराग्य कैसे घटित होता है, ये मुझे बताएं। और आपने देखा होगा कि बड़ी बारीकी से, बड़े सरल तरीके से महर्षि अष्टावक्र ने सारांश बताया अध्यात्म का। महाराज जनक के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा, उस सारांश को मैं जरा आज 4 लाइन में आपको फिर दोहरा दूं। जब महर्षि अष्टावक्र ने कहा इन प्रश्नों के जवाब में कि हे जनक, मुक्ति के लिए व्यक्ति को विषयों को विष के समान त्याग देना चाहिए और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान अपनाना चाहिए। ये पहला ही सूत्र अति क्रांतिकारी है, जिसमें कोई बहुत साधना के सूत्र महर्षि अष्टावक्र नहीं दे रहे हैं। कह रहे बस इतनी सी बात है मुक्ति के लिए कि कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। मुक्ति यदि चाहते कामना से बचो, विष समझ कर विषय वासना को तजो। और उन्होंने कहा जनक को कि इतना ही नहीं, तुम खुद को अपने को देखो, ना तो तुम पृथ्वी हो, जैसा कि प्रायः दोहराया जाता है कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो महर्षि अष्टावक्र ने कहा कि ना तो तुम पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो, न आकाश हो, बल्कि इन सब का साक्षी चैतन्य रूप आत्मा हो। इसे बोध से जानो। करने के लिए कुछ नहीं है, बोध को भीतर ले जाकर जानो कि तुम कौन हो, और तुम पाओगे तुम 5 तत्व नहीं हो। इन सब को जो जानता है वो साक्षी चैतन्य आत्मा हो। और कहा महर्षि अष्टावक्र ने जनक जी को कि यदि देह से अलग होकर और चैतन्य में विश्राम करके कोई व्यक्ति स्थित होता है तो वह इसी क्षण सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। यदि देहम पृथक कृत्य चित विश्राम तिष्ठति। महर्षि अष्टावक्र ने कहा कि बस थोड़ा सा अपने को देह से अलग जानो, क्योंकि सारा बंधन देह का है। मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, एक नहीं हजारों जन्मों से दोहराया है और ये इतनी गहराई तक चला गया है कि यह स्पष्ट दिखने पर भी कि शरीर और चैतन्य अलग है, फिर भी हम मानते हैं कि हम शरीर हैं। यही बंधन है। तो महर्षि अष्टावक्र ने कहा यदि तुम थोड़ा सा अपने को अलग करके शरीर से देख सको तो तुम देखोगे कि तुम इसी क्षण मुक्त हो, सुखी हो, शांत हो। और आखिर में कहा था महर्षि अष्टावक्र ने कि ये सारा धर्म अधर्म, सुख और दुख मन के हैं। व्यक्ति न तो करता है और न ही भोगता है। व्यक्ति हमेशा साक्षी है और जिसने उस साक्षी को जाना वो अभी मुक्त हो गया। कल की कोई बात नहीं है। ऐसी बड़ी उत्कृष्ट कोटि की चर्चा हमने पिछले 17 एपिसोड में सुनी।
ये पूरा प्रसंग आत्मज्ञान का था, मुक्ति का था और वैराग्य के मार्ग को स्पष्ट करने वाला था। अब कथा को गुरुदेव अपने श्री सिद्धार्थ रामायण में आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि राम ने कहा, धन्य धन्य हो गए अहो, अष्टावक्र जनक संवाद सुनकर प्रभो। पूरी कथा को महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण को सुनाया रास्ते में चलते हुए, जनकपुर जाते हुए। और पूरी कथा सुनने के बाद भगवान राम ने कहा कि धन्य हो गए, इस मुक्ति की कहानी, इस मुक्ति वार्ता को सुन करके हम धन्य हो गए गुरुदेव। मुनि ने कहा, मुनि बोले, अब आगे चले राम हम, रास्ते में दिखा एक निर्जन आश्रम। जब आगे बढ़ने लगे तो देखा कि रास्ते में एक बड़ा उजड़ा सा आश्रम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा है, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिय जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिबर के साथा। आश्रम एक दीख जग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। वो देखा कि आश्रम बड़ा निर्जन है, वहाँ न पक्षी उड़ते हैं, न कोई जीव जंतु दिखता है, और एक बड़ी सी शिला पड़ी है। बड़ा काव्यात्मक प्रतीक दिया कि एक बड़ी सी शिला पड़ी है। और लिखते हैं गुरुदेव श्री सिद्धार्थ रामायण में कि शिला बनकर पड़ी थी अहिल्या वहाँ, गौतम के साप की बात मुनि ने कहा। राम का स्पर्श पाकर जीवित हुई, प्रभु हैं सामने देख हर्षित हुई। पूछा भगवान राम ने कि ये शिला कुछ अजीब सी लगती है गुरुदेव। तो गुरु ने कहा कि हाँ, इस शिला की अपनी एक कहानी है राम। ये महर्षि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, और इससे एक बड़ा अपराध हो गया, और उस अपराध के कारण इसके पति महर्षि गौतम ने इसको श्राप दे दिया, और तब से ये शिलावत होकर यहाँ पड़ी है। इस कहानी को जब जब मैं रामचरितमानस में या रामायण में पढ़ता हूँ तो एक बहुत ही अद्भुत संदेश इस कथा के माध्यम से राम कथाकार, चाहे महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे तुलसीदास जी हो, और चाहे हमारे समर्थ गुरुदेव हो, एक बड़ी सुंदर संकेत देते हैं। क्या हुआ था, पुराणों में वर्णित है कि महर्षि गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहाँ पर रहते थे एक आश्रम में। गौतम बड़े तपस्वी थे, साधना करते थे, और कहा जाता है कई पुराणों में ये भी वर्णन है कि उनकी तपस्या इतनी उत्कृष्ट कोटि की थी कि इंद्र तक को उससे जलन होता था, डर लगता था। तो इंद्र ने एक प्लान किया कि महर्षि गौतम के श्राप, तपस्या को भ्रष्ट किया जाए, तपस्या को नष्ट किया जाए। ऐसा कई पुराणों में वर्णन है। मोटी मोटी कहानी को मैं आपको कहता हूँ। और उसने क्या किया, एक दिन गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को ही अपनी काम वासना का शिकार बनाया, और इस बात को रंगे हाथ महर्षि गौतम ने पकड़ लिया। तब उन्होंने इंद्र को भी श्राप दिया और अहिल्या को भी श्राप दिया। यदि पुराण की इस कहानी को आप पढ़ेंगे तो एक बड़ी अद्भुत बात इसमें निकल कर आती है कि इसमें गलती अहिल्या की भी थी। अहिल्या ऋषि पत्नी थी और इंद्र के वैभव और उसके पद पदवी के लोभ में आकर्षित थी, वो भी उसको चाहती थी। ऐसा कुछ पुराणों में वर्णन भी है। तो एक अपराध उससे हो गया, और यह अपराध पकड़ा भी गया, तो इससे वो अपराध बोध से भर गई। तो असली बात है, क्योंकि ऐसी घटनाएं प्रायः हमारे जीवन में भी आसपास देखने को मिलती है कि किसी किसी व्यक्ति को बड़ा अपराध बोध पकड़ लेता है। गुरुदेव ने अपने सत्संग में एक जगह बताया बहुत ही सुंदर कि ये अपराध क्या है और अपराध बोध क्या है। अपराध का अर्थ होता है दूसरों को या स्वयं को पीड़ा पहुंचाना अपराध है। यदि आप दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं तो यह भी अपराध है, और अपने को भी पीड़ा पहुंचाते हैं तो भी अपराध है। 4 प्रकार के मुख्य रूप से गुरुदेव वर्णन करते हैं अपराध का, कि मुख्य रूप से 4 प्रकार के अपराध होते हैं, और भी प्रकार हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। और अब देख पाएंगे कि अहिल्या का अपराध किस कोटि का था। पहले अपराध का प्रकार है जानबूझकर किया गया अपराध।
ये अपराध जो है वो महत्वाकांक्षा के कारण होता है, अहंकार के कारण होता है, या लोभ के कारण होता है कि कोई लालच है, कोई लोभ है, या जैसे गुरुदेव ने उदाहरण दिया अपने सत्संग में कि जैसे रूस ने आक्रमण कर दिया यूक्रेन पर। अब ये जो अपराध है, यूक्रेन को नष्ट करना चाहता है, यह जो अपराध है यह महत्वाकांक्षा के कारण है, अहंकार के कारण है कि हम ज़्यादा ताकतवर हैं और हमारे अनुसार हमारा पड़ोसी देश चले। दूसरा अपराध का प्रकार है अनजाने में हुए अपराध। ये अपराध ऐसे हैं जो बिना इरादे के होते हैं। अपराध करने वाला जानता नहीं है कि मैं अपराध कर रहा हूं, अनजाने में हो जाता है। एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है रहीम कवि का कि कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, ये रस झूमत आपने इनके फाटत अंग। बेर का पेड़ और केले का पेड़ एक ही जगह है। अब बेर का पेड़ केले के पेड़ को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन जब हवा चलती है और बेर का पेड़ अपने रस में झूमता है, डोलता है हवा में, तो अपने आप केले के पत्ते फट जाते हैं। इंटेंशन नहीं है लेकिन हो गया। दूसरा अपराध अनजाने में हुए अपराध। और तीसरा जो अपराध है उसका प्रकार है वो है कमजोर क्षणों में हुए अपराध। कई बार हमारी मानसिक कमजोरियों के हम शिकार हो जाते हैं। ये तब होते हैं जब वासना या अन्य कमजोरी व्यक्ति पर हावी हो जाए। अहिल्या का अपराध इसी कोटि का अपराध था। वासना के कमजोर क्षण में इंद्र ने उसको शिकार बना लिया और इस अपराध से वो इतनी ग्रस्त हो गई कि काव्य की भाषा में तो रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी कहते हैं कि वह शिला हो गई, पत्थर हो गई। लेकिन यदि आज की भाषा में परम गुरु ओशो के बाद जो अध्यात्म की दुनिया नई खड़ी हुई, उसमें हम कहेंगे, जब आप मनोविज्ञान आज का विकसित है उस दृष्टि से देखें, तो अहिल्या शिलावत हो गई। कई व्यक्तियों को आप पाएंगे बड़ा जड़ जीवन है उनका, उन सांस चल रही है, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पर उनका जीवन शिलावत है। किसी अपराध बोध से इतना ग्रस्त है कि उसने उनको एकदम जड़वत बना दिया है, पत्थर की तरह बना दिया है। ऐसे ही निश्चित रूप से अहिल्या के साथ हुआ होगा। कहते हैं गुरुदेव श्री सिद्धार्थ रामायण में, शिला बनकर पड़ी थी अहिल्या वहां, गौतम के साप की बात मुनि ने कहा। तो विश्वामित्र जी ने वो पूरी कहानी कही जिससे अहिल्या को श्राप दिया गौतम ने और आश्रम को छोड़कर चले गए। और ये भी कहा कि तेरी मुक्ति अब राम के द्वारा होगी, जब राम कभी पधारेंगे तो। गोस्वामी जी ने लिखा है, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये गौतम की स्त्री अहिल्या है, पत्थर नहीं। हे राम, इसको अपने चरण से स्पर्श करो और ये मुक्ति की कामना से आज यहाँ पत्थर की तरह पड़ी है, जैसे ही तुम्हारे चरण रज इस पर पड़ेंगे ये मुक्त हो जाएगी। ये बड़ी एक सुंदर बात है कि कोई व्यक्ति अपराध बोध से ग्रस्त है तो वो मुक्त कैसे हो सकता है। जैसे कि अहिल्या अपराध बोध से ग्रस्त है, अब इसकी मुक्ति कैसी होगी। तो हमारे सनातन धर्म में बड़े सुंदर उपाय बताए गए कि गुरुदेव ने उन उपायों की चर्चा अपने सत्संग में की है। कहते हैं सबसे पहले यदि अपराध बोध से आप ग्रस्त हैं, कोई पिछली गलती हो गई अनजाने वश या जानकर या लोभ में या कमजोरी के क्षण में कोई गलती हो गई और उसको याद कर करके आप अपने अपराध बोध से मुक्त नहीं हो पाते, तो ये कुछ उपाय हैं जो अपराध बोध से आपको मुक्त कर सकेंगे। सबसे पहला उपाय जो गुरुदेव कहते हैं वो प्रतीक्षा करो। समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है, लेकिन उसको हरा मत करते रहो, बार बार याद मत करते रहो। और दूसरा जो बड़ा उपाय है वो है स्वीकारोक्ति, कन्फेशन। आपने सुना होगा ईसाई धर्म में कोई अपराध कर डाले तो वो जाकर चर्च के फादर के पास अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है कि मुझसे ये अपराध हुआ। और कहा जाता है कि जब उसने पादरी के सामने यदि स्वीकार कर लिया तो वो अपराध बोध से मुक्त हो गया, क्योंकि आदमी मनुष्य जो है वो कमजोरियों का पुतला है, कभी हो जाती है, जो बीत गई सो बात गई। हमारे देश में सनातन धर्म में उसका एक नया रूप है कि गंगा स्नान कर लो। परम गुरु ओशो ने इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है। ये भी कन्फेशन का तरीका था। अब एक एक व्यक्ति के पास जाना, अपना अपराध बताना,
ये थोड़ा सा गिल्ट भी कर सकता है, कठिन भी है कि किसी व्यक्ति को अपने अपराध को बताना। तो उसके लिए सरलतम रास्ता हमारे सनातन धर्म में चुना गया कि गंगा स्नान करने से सब पाप धुल जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि तुमने गंगा स्नान करने के साथ ही यह भीतर से मान लिया कि मैं इस अपराध से मुक्त होना चाहता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ, यह मुझसे अनजाने में हो गई या यह गलती अब दोबारा नहीं करूँगा। और आप गंगा स्नान करते हैं तो निश्चित ही शरीर ही गंगा स्नान करेगा, लेकिन मन में यह भाव कि अब मैं आज से वो अपराध दोहराऊंगा नहीं, आप अपराध भाव से मुक्त हो जाते हैं। और एक जो जबरदस्त उपाय है वो है किसी संत, किसी सदगुरु के पास जाओ। यही महर्षि गौतम ने अहिल्या को कहा कि जिस दिन राम जैसा पुरुष इस आश्रम से गुजरेगा और जिस दिन तुम उसके आभा मंडल में गुजरोगी, तुम इस प्रायश्चित से गुजर कर मुक्त हो जाओगी। और यही हुआ। भगवान राम ने निश्चित रूप से, आज मैं कहता हूं इस बात को कहीं शास्त्र पर लिखा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से भगवान राम ने कहा होगा कि हे देवी, वह बीत गई बात है, अब उसको ढो मत, आज से तुम पाप मुक्त हो, अपराध भाव से मुक्त हो, अपने जीवन को फिर से नए अध्याय से शुरू करो। और कहते हैं अहिल्या साप मुक्त हो गई। अद्भुत सुंदर छंद लिखा है गोस्वामी जी ने। कहते हैं गोस्वामी जी, पर सतपद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। जैसे ही पैर से छुआ भगवान राम ने, सारे पाप उसके नष्ट हो गए, सारा शोक नष्ट हो गया और उसका तप, उसका ज्ञान, उसका बोध जगा। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही। राम जैसे पुरुष को जब सामने देखा तो कहाँ का पाप, कहाँ का अपराध बोध टिक सकता है। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। उनके प्रेम में गदगद हो गई, आंखों में आंसू आ गए। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन झल धार बही। और दोनों आंखों से अश्रु झरने लगे। अपने सौभाग्य पर उसने क्या कहा, गुरुदेव ने बहुत सुंदर लिखा है सिद्धार्थ रामायण में कि बोली जाना मंगलमय है परमात्मा, श्राप के कारण दर्शन हुआ राम का। अच्छा हुआ गौतम ऋषि ने मुझे श्राप दिया, यदि वो श्राप न दिया होता तो आज मुझे भगवान राम के दर्शन न होते। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मय माना। कभी कभी देखिए गुरुदेव इसको बार बार कहते हैं कि परमात्मा मंगलमय है। आज तुम्हारे जीवन में कोई अघट घट रहा है, कुछ अशुभ घट रहा है, तो भी एकदम से घबरा नहीं जाना है। इस घटना में भी भविष्य का कोई मंगल छुपा होगा, क्योंकि परमात्मा मंगलमय है, वो किसी का अमंगल नहीं करता। हाँ, कभी अप्रिय घटना के द्वारा हमें सिखाता है, कभी प्रिय घटना के द्वारा सिखाता है, लेकिन हरदम हमारी जीवन चेतना विकसित हो रही है, हमारा आत्मबोध विकसित हो रहा है और उस आत्मबोध में सभी प्रकार की घटनाओं का योगदान रहता है। तो कहा उसने कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। ये लाभ कभी भगवान शंकर को मिला था कि भर आंखों उन्होंने भगवान राम का दर्शन किया। आज वही लाभ मुझे मिला, मेरे इस निर्जन आश्रम में आकर भगवान राम ने दर्शन दिया। तो मुनि के श्राप को मैं अभिशाप नहीं मानती, एक तरह से वरदान ही मानती हूँ। कहती है बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगो बर आना। और हे राम, आज मेरे सामने आप आ ही गए हैं तो मैं और कुछ वरदान आपसे नहीं मांगती, एक याचना करती हूँ, एक प्रार्थना करती हूँ। कौन सी प्रार्थना? पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। चाहे कभी भी जन्मूं, कभी भी मरूं, कोई भी जीवन हो, तुम्हारे चरणों में भक्ति मेरे बनी रहे, मेरा मन तुम्हारे चरणों का रस पान करता रहे, तुम में भक्ति मेरी बनी ही रहे। यही वरदान मांगना चाहिए। जब भी गुरु के पास जाते हैं, संत के पास जाते हैं, तो यही वरदान मांगना चाहिए कि भक्ति का वरदान मिले, प्रेम का वरदान मिले कि मैं प्रेम करने में सक्षम हूँ, भक्ति करने में सक्षम हूँ। जब आगे बढ़े तो पार गंगा किया सब जनकपुर चले, देख नगरी की शोभा सब हर्षित हुए। कहते हैं कि जैसे ही जनकपुर पहुँचे गंगा नदी को पार करके, ये गंगा नदी का श्री हमारे जो वाल्मीकि जी का जो रामायण है उसमें महर्षि विश्वामित्र गंगा अवतरण की पूरी कथा कहते हैं कि गंगा नदी का इतना महत्व क्यों है। कहते हैं ये तीनों काल में, आने वाले भविष्य में भी इसकी उपादेयता बनी रहेगी। और गंगा के महिमा को आपने देखा होगा, अनेक प्रवचनों में परम गुरु ओशो ने भी रेखांकित किया है
कई ऐतिहासिक यह मानते हैं, जो भूगर्भ शास्त्री हैं वो ये मानते हैं कि बहुत अतीत काल में, बहुत पुराने समय में, लाखों साल पहले गंगा भारत में बहती नहीं थी। इसका प्रवाह संभवतः चीन की ओर था। कहते हैं भारतीय पुराण की महाराज सगर थे, भगवान राम के ही पूर्वज थे, और महाराज सगर के ज़माने में ये प्रयास हुआ कि गंगा की धार को भारत की तरफ मोड़ा जाए। तो कोई नदी की धार को भारत की तरफ मोड़ देना इतना आसान तो नहीं है, और फिर उस ज़माने में, लेकिन कहते हैं महाराज सगर के 60,000 बेटों ने यह प्रयास किया। 60,000 बेटे का मतलब 60,000 प्रजा लगी होगी, इतनी प्रजा की नदी की धार को मोड़ दे, लेकिन वो असफल हो गए, सफल नहीं हो पाए। ऐसे कई पीढ़ी उनकी गुजर गई, 2-3 पीढ़ी गुजर गई, लेकिन गंगा की धार भारत की ओर नहीं आई। फिर उनकी पीढ़ी में एक महान राजा हुए भागीरथी। भागीरथी ने प्रयास किया कई पीढ़ियों से, जैसे कई शासक बदल बदल करके एक ही प्रयास किए हों, ऐसा मालूम पड़ता है कि भगीरथ ने जब प्रयास किया तो महाराज भगीरथ के ज़माने में गंगा की धार को भारत की ओर मोड़ने में सफल हो गए, और पूरे उत्तर भारत का जो जीवन है वो रूपांतरित हुआ, क्योंकि गंगा के प्रवाह के, गंगा का दोआब जो है वो क्षेत्र बड़ा उपजाऊ बन गया, साल भर बहने वाली नदी। और कहते हैं, ओशो तो कहते हैं कि हजारों संतों ने, ऋषियों ने, तपस्वियों ने गंगा के किनारे बोधि को उपलब्ध किया, संबुद्ध हुए और उस नदी को पूरा चार्ज कर दिया। इसलिए अभी कुछ देर पहले मैंने कहा ना कि गंगा में स्नान करके व्यक्ति पाप मुक्त हो सकता है, तो ये गंगा नदी पूरी धरती में एक अकेली नदी है जिसका जल सड़ता नहीं है। बोतल में भर के आप महीनों वर्षों रखें, उसमें कोई इन्फेक्शन पैदा नहीं होता। तो कहते हैं ये गंगा सनातन धर्म की जीवन रेखा है, और इसीलिए गंगा का महत्व हर पुराण, हर शास्त्र में आप पाएंगे। हर ऋषि मुनि ने उसकी महिमा का गान किया है। उस गंगा अवतरण की पूरी कथा को भगवान राम को बताया। एक अद्भुत कथा है कि देखिए, उस जमाने में, भगवान राम के ज़माने में शिक्षा की प्रणाली ये थी कि किसी संत के साथ आप चल रहे हैं, किसी संत के साथ जी रहे हैं, तो राह चलते चलते बहुत सारी कथा कहानियों के माध्यम से यह तत्व ज्ञान घटित होता था। अब महाराज जनक के यहाँ पहुँचे। लिखते हैं गुरुदेव सिद्धार्थ रामायण में, जनक ने किया स्वागत विश्वामित्र का, दर्शन कर मुग्ध हुए राम सौमित्र का। महाराज जनक ने दोनों भाइयों को देखा, उनकी सुंदरता को देखा। देखिए, किसी व्यक्ति की जो सुंदरता होती है वो केवल शारीरिक सुंदरता नहीं होती, शरीर भी हमारे मन का ही अनुगामी है। जिस व्यक्ति का मन, जिस व्यक्ति की चेतना प्रेम और आनंद से भरी होती है, उस व्यक्ति का शरीर भी सुंदर हो जाता है। कहते हैं महाराज जनक खुद विदेह थे, आत्मज्ञानी थे, लेकिन जब उन्होंने देखा राम और लक्ष्मण को तो अनुराग से भर गए और पूछा, कौन है दोनों बालक, बताएं प्रभो, राग होता इन्हें देख मुझको हो, कि मेरा सहज मन वैरागी है, मैं आत्मज्ञानी व्यक्ति हूं, मुझको भी इन बच्चों से राग हो जा रहा है, ये कौन है। बड़ी प्यारी पंक्तियां लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। एक श्याम रंग के हैं, एक गोरे रंग के हैं। राम जी श्याम रंग के हैं, लक्ष्मण जी गोरे रंग के हैं। सुंदर किशोर उम्र है और देखते ही चित्त को चुराने वाले हैं। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। तो जो जनक जी ने पूछा वो सुनने लायक है। कहते हैं, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। हे गुरुदेव, ये बताइए, ये दो बच्चे आप साथ में लेके घूम रहे हैं, ये किसी मुनि कुल की शोभा है या किसी राजवंश के बालक हैं? ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरी की सोई आवा। या मुझे लगता है कि नर नारायण के रूप में ब्रह्म ही स्वयं आ गए हों। क्यों? सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा मन जो सहज वैरागी है, थकित होत जिमि चंद चकोरा, इनको देख करके प्रेम से भर जा रहा हूं मैं। जो सहज वैरागी मन है मेरा, वो भी प्रेम से भर जा रहा है। ताते प्रभु पूछऊं सतभाऊ, कहूँ नाथ जनि करऊ दुराऊ। हे गुरुदेव, आप मुझे बताइए कि सत्य क्या है। तो कहते हैं, मुनि विश्वामित्र जी ने कहा, ये है दशरथ नंदन, कहा मुनि श्रेष्ठ ने, यज्ञ की रक्षा करने रहे साथ ये। हाँ जनक जी, आप ठीक कह रहे हैं, ये महाराज दशरथ के राजकुल के दोनों बच्चे हैं, महाराज दशरथ के दोनों बेटे हैं। और
महाराज दशरथ ने मेरी यज्ञ रक्षा के लिए इनको मेरे साथ भेजा है। ये अद्भुत बात थी कि संकट की घड़ी थी, राक्षसों का ताकत उभरा हुआ था और ऐसे समय में महाराज दशरथ ने मेरी यज्ञ रक्षा के लिए इन दोनों बालकों को भेजा। कहते हैं महाराज जनक को महर्षि विश्वामित्र जी कि यह यज्ञ रक्षा करके इन्होंने मुझको धन्य किया। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम, मख राखे उस सब साख जग, जीते असुर संग्राम। बड़े बड़े असुरों को इन्होंने मारा यज्ञ की रक्षा के लिए। कहते हैं जनक ने ली विदा प्रेम में हो मगन, पांव आगे हृदय रह गया राम संग। तब जनक जी ने विदा ली दोनों बालकों को, दोनों राम लक्ष्मण को देख करके, और अद्भुत पंक्ति लिखते हैं गुरुदेव, कहते हैं पांव आगे हृदय रह गया राम संग। प्रेम इतना हो गया इन दोनों किशोर बच्चों से, राम लक्ष्मण से महाराज जनक को, कि पांव तो महल की ओर लौटे लेकिन हृदय राम के संग रह गया। कहते हैं गुरुदेव, ले आज्ञा व आशीष मुनि श्रेष्ठ से, दोनों भाई चले नगर को देखने। जब विश्वामित्र जी बैठे तो लक्ष्मण के मन में स्वाभाविक रूप से एक लालसा पैदा हुई कि जनकपुरी की बड़ी शोभा है, बड़ी सुंदरता है। आज जनकपुर नेपाल में है, आप लोग जानते हैं, और एक बहुत ही सुंदर नगर है और हमारा बढ़िया ध्यान केंद्र भी वहाँ है। मुझे जाने का मौका मिला है गुरुदेव की कृपा से। तो जनकपुर आज भी सीता जी का मंदिर है, वहाँ बहुत ही सुंदर सीता जी का मंदिर है। वहाँ के मित्र हमारे बहुत से वसुधारा में जुड़े हुए हैं। कहते हैं वो नगरी को देखने की लालसा पैदा हुई लक्ष्मण जी के मन में, लेकिन छोटे हैं और उनके वरिष्ठ राम वहाँ पर हैं और महर्षि विश्वामित्र हैं, इसलिए कह नहीं सकते। पर हृदय की बात को भाई के जान गए राम, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी। गुरुदेव, लखन के हृदय में एक लालसा पैदा हुई है, एक इच्छा पैदा हुई है कि क्या हम लोग जनकपुर के नगरी की सुंदरता देखकर आए। सभी कहते हैं ले आज्ञा व आशीष मुनि श्रेष्ठ से। तो आज्ञा लिया, आशीष लिया और कहा राम जी ने कि आपके भय के कारण ये बोल नहीं रहा है। प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काही। नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। जो राउर आयुष मैं पायाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं 1 घंटे 2 घंटे में नगर की शोभा दिखाकर जरा ले आऊं। तो जो विश्वामित्र जी ने कहा वो बड़ा मजेदार है। कहते हैं जाई देखी आवहु नगर, जाओ जाओ जरूर देख कर आओ। और देख कर आओ कहा नहीं, जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। तुम लोग नगर को देखकर खुश हो ना, और तुमको देखकर नगरवासी खुश होंगे, इसलिए जरूर जाओ। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। कहते हैं गोस्वामी जी कि जब राम जी चले जनकपुर की गलियों में तो पूरे जनकपुर के नगरवासी देखने के लिए उमड़े कि ये अति सुंदर बालक दो कहाँ से आए हैं। और कुछ कुछ बातें तो चल पड़ी थी, बात पर बात फैल जाती है कि क्योंकि तुरंत ही वहाँ पर महाराज जनक ने स्वयंवर सभा की है, सीता जी के लिए वर ढूंढ रहे हैं। और वर ढूंढ नहीं रहे हैं, बड़ी कड़ी शर्त भी रखी हुई है कि देवताओं ने और भगवान शिव ने जो धनुष दिया है जनक जी के पूर्वजों को, उस धनुष पर कोई प्रत्यंचा चढ़ाए तो वही सीता का वर बन सकता है। लेकिन ये बात हवा में थी, और जब देखा इन राजकुमारों को तो निश्चित रूप से जनकपुर वासियों को लगा कि यही सीता के लिए लायक वर है। लेकिन शर्त है, लायक हो जाने से क्या होता है। तो कहते हैं जब ये सब घूम करके नगर को आ गए भगवान राम और लक्ष्मण, तो दूसरी सुबह हुई तो मुनि ने कहा कि भाई अब पूजा करेंगे, तुम लोग फूल वगैरह ले आओ, जरा राजमहल का बगीचा है वहीं चले जाओ और मालियों से मांग करके कुछ फूल ले आओ। तो दोनों भाई उस राज फुलवारी में गए। प्रातः पूजा करेंगे पूज्य मुनिवर, फूल लेने चले दोनों भाई नगर। देखकर दोनों को हर कली खिल गई, पार्वती पूजने जानकी आ गई। उसी समय सीता को भी उनकी माँ ने पार्वती पूजन के लिए भेजा, क्योंकि महाराज जनक के परिवार में ये कुल परंपरा थी कि कुमारी लड़की का जब विवाह का बेला आए तो वो कुमारी के रूप में पार्वती की पूजा करे। अद्भुत पंक्तियां लिखी है गोस्वामी जी ने। समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, चहुदिस चीतई पूछी मालीगन,
लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। पहली बार राम से जानकी की नजर जब मिली, कुछ न कह पाई यूं ही ठगी रह गई। राम कहने लगे मुझे क्या हो गया, लखन बैरागी मेरा मन खिंच गया। कहते हैं भगवान राम की लक्ष्मण सहज बैरागी मेरा जो मन है। बड़ी प्यारी कथा है, थोड़ा सा और कह देता हूँ आपको तब मजा आएगा कि जानकी जी तो मंदिर में गई, अब बहुत सारी सखियां भी गई हैं और पूजा कर रही हैं, तो एक आध सखी थोड़ी चंचल तो होती ही है। तो गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी पंक्तियां लिखी है कि एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। और बहुत सारी सखियां पूजा कर रही हैं और एक चंचल है जरा राजमहल की फुलवारी में और घूमने चली गई। कहते हैं तेई दो बंधु बिलो के जाई, उसने पहली बार दोनों भाइयों को देखा और प्रेम विविध सीता पही आई, और उनको देखकर जैसे कोई नशा आ गया हो ऐसे सीता के पास आई और कहा कि देखन बाग कुंवर दो आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिन बानी। कहती है सीता मैंने दो राजकुमारों को राजमहल की फुलवारी में देखा और मैं वर्णन नहीं कर सकती कि वो कैसे हैं। क्यों? गिरा अनयन नयन बिनु बानी, जिन आंखों ने देखा है उनमें बोलने की क्षमता नहीं है, और जो बोल सकता है मुंह उसने देखा नहीं है। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, श्याम गौर किमि कहो बखानी। कितने सुंदर हैं वो दोनों राजकुमार, ये मैं बखान नहीं कर सकती। सुनि हर्षी सब सखी सयानी, सिय ही अति उत्कंठा जानी। तो सीता जी के मन में भी उत्कंठा हुई कि कितना वर्णन कर रही, चलो चल कर जला देखें। एक कही नृप सुत तैयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। एक सखी ने कहा हाँ हमने भी कल शाम से बड़ी इनकी चर्चा सुनी है कि एक विश्वामित्र मुनि के साथ दो राजकुमार आए हैं, दोनों अभूतपूर्व हैं। बरनत छवि जहता सब लोगू, अवश्य देखिए ही देखन जोगू। अरे सब लोग इनकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं और देखने योग्य है, तो चलो हम लोगों को भी चलकर देखना चाहिए। जिन निज रूप मोहिनी डारी, ये हर व्यक्ति पर अपने रूप की मोहिनी डाल देते हैं। किन्हे स्वबस नगर नर नारी, सारे नगर को अपने वश में कर लिया है अपने रूप और सौंदर्य से। कहते हैं कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। जब कंकन की किंकिन की सीता के आने की ध्वनि सुनी, नूपुर की ध्वनि सुनी, तो राम जी ने कहा भाई लक्ष्मण से कि मानहु मदन दुंदुमी दिन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। लखन ऐसा लगता है जैसे मेरे मन पर मेरा अधिकार नहीं रह गया, जैसे काम ने मेरे हृदय पर दुंदुमी बजाकर आक्रमण कर दिया, मेरे मन को विजित कर लिया। अस कही फिर चितयेत हियोरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। और एकटक सीता के चेहरे को देखने लगे भगवान राम। भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निम तजे दिगंचल। ऐसे लगता है जैसे चारों आंखें बिल्कुल अडिग हो गई। सुंदरता कह सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सीता का सौंदर्य कैसा है? तो कहते हैं गोस्वामी जी अद्भुत उपमा है कि कहते हैं जैसे एक कांच वाला महल हो और कोई चारों तरफ कांच लगे हो और बीच में एक दीप शिखा जलती हो, ऐसे ही जैसे दीपक से वो सारा कमरा सुंदर हो जाए और कमरे की सुंदरता से वो दीपक सुंदर हो जाए, ऐसे ही सीता की सुंदरता की उपमा हम किससे दें? सारे सौंदर्य का आगार है। सब उपमा, अद्भुत पंक्ति लिखते हैं गोस्वामी जी, सब उपमा कवि रहे जूठारी। अब तक जितनी सुंदरता की उपमा है सभी को कवियों ने बोलकर जूठा कर दिया है, लेकिन सीता जी का सौंदर्य ऐसा है कि उन जूठे उपमानों से मैं उपमा नहीं दूंगा। सब उपमा कवि रहू जुठारी, के ही पट तरह विदेह कुमारी। अब मैं विदेह कुमारी जनक नंदिनी सीता के सौंदर्य की तुलना किससे करूं? तो बहुत ही सुंदर आगे की कथा है और तत्व भी है। तो राम चर्चा ऐसे ही चलती रहेगी। आज के कथा और सत्संग को विराम देंगे।